नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के आकार और स्थिति की। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, भारत की स्थिति, भारत कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है कि भारत को पहले प्राचीन नाम क्या है, आर्यवर्त। भरत किसके पुत्र थे, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे। उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। इसके बाद जो ईरानी थे, ईरानी सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। अब बात कर लेते हैं कि ईरानी के बाद जो यूनानी थे, यूनानी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या है आपका हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्व में क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, एक उपमहाद्वीप बोला जाता है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका विस्तार इतना अधिक है कि इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। दक्षिण भारत है, इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। लेकिन भारत का इतना विस्तार अधिक है, इसको एक सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार की। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। ये आपकी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। और ये कहाँ पे, भारत अक्षांशीय दृष्टि से आपका उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो ये कहाँ पे है, आपका ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में है, ठीक है। इसीलिए भारत कहाँ हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जो कटिबंध की दृष्टि से देखें तो भारत कहाँ है, इसका दक्षिणी भाग जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तरी हिस्सा जो है भारत का वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का क्षेत्र क्या है, उपोष्ण कटिबंध, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इंग्लिश में बोले तो। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार की। कैसा विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट में इंक्लूड है आपका अंडमान निकोबार का पिग्मेलियन पॉइंट। एवं उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इस कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्वी देशांतर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट तक। ये आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। आगे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ओके। ये कहाँ पे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका, कन्याकुमारी। ये कितना है दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि का। और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82 डिग्री की, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है कि मिर्जापुर से गुजरती है। इसके बाद बात कर लेते हैं मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक अगर याद करें तो यूपी में छतरी, आंधी में उड़ी, यानी यूपी में मतलब मध्य प्रदेश, आंधी मतलब आपका आंध्र प्रदेश, छतरी मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ी मतलब उड़ीसा। तो यूपी में छतरी, उड़ी, आंधी में, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। भारत का मानक जो समय है, मानक समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु और क्या हो सकते हैं। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है। और ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपका पंजाब हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। अब दक्षिण में राज्यों की अगर स्थिति की बात करें तो आपका आ जाता है महाराष्ट्र आ जाता है,
कर्नाटक आ जाएगा, आपका आंध्रा एंड तेलंगाना आ जाएगा, तमिलनाडु, केरला, गोवा। हमने देखा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आपका इंदिरा पॉइंट, आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब कर्क रेखा की बात करें तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके? 8 राज्य आपके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आप कितना है आपका देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भारत के विस्तार की। इसका विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसके पूर्वी पश्चिमी विस्तार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी कक्ष के रण तक है, यानी कि 2933। तो इसका दक्षिणी उत्तरी विस्तार अधिक है और पूर्वी पश्चिमी विस्तार अपेक्षाकृत कम है। लेकिन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लगभग ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री के करीब करीब है। भारत की आकृति की बात करें तो ये कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जिसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2.43% इसका क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के अंतिम बिंदु क्या है? उत्तरतम बिंदु क्या है? आपका सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ है? आपका लद्दाख में। पहले कहाँ पड़ता था? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? आपका लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी आपका इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु क्या है आपका? गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये विस्तार जो है ना, पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर और ये उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है आपका? 3214 किलोमीटर। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा, जमीनी सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा है। देन तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा रेखा की जो मुख्य भूमि है वो 6200 किलोमीटर है। अगर इसमें सभी द्वीपों को जोड़ लिया जाए, सारे आइलैंड को जोड़ लिया जाए तो 7,517 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? मात्र 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट या पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनके साथ हमारी सीमा लगती है? एक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश एवं म्यांमार है, जिनके साथ डायरेक्ट सीमा जुड़ती है। बाकी पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका है, आपका मालदीव है। तो ये लगभग 8 पड़ोसी देश हैं हमारे। लेकिन सीमा रेखा किन के साथ साझा करता है भारत, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत। कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं? आपका पश्चिम बंगाल है, आपका मेघालय है, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा एवं असम। उसके बाद नंबर आता है आपका चीन का। चीन के साथ सीमा रेखा कितनी है? 3917 किलोमीटर, जिसमें जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ना बोल के इसको अभी का लद्दाख बोल सकते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान कितनी सीमा रेखा बनाता है? 3310 किलोमीटर। कितना? 3310 किलोमीटर, जिसमें गुजरात है, आपका राजस्थान है, पंजाब है एवं जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ है। कितनी है? 1752।
इस तरह से एक प्रश्न भी बनता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश। तो नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करता है, कौन से राज्य? एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आपका सिक्किम एवं उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं म्यांमार का। म्यांमार का 5वां नंबर है। 1458 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है म्यांमार के साथ भारत की, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर राज्य सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है भूटान की। भूटान 587 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य सीमा साझा करते हैं। और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 80 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें वर्तमान का जो जम्मू कश्मीर बोले या लद्दाख बोले, ठीक है, जो लद्दाख है यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है, अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पे ये सीमा साझा करता है चाइना के साथ, आपका नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसके बाद महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण रेखाएं क्या है? नंबर 1 डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब खींची गई थी? 1884 में खींची गई थी। अगली सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, जो भारत एवं चीन के बीच है, और ये रेखा 1914 में खींची गई थी, ठीक है, शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत अरुणाचल प्रदेश के बीच ये सीमा रेखा आज भी मौजूद है। इसके बाद आती है रेड रेखा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। कब? 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा है। शून्य रेखा यानी 0 डिग्री की रेखा कहाँ है? त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच है। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।